हे हाय गाइस, चैतन्य हियर। और जैसे कि मैं आपको कहा था पहले ही कि हम लोग लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग यानी सैब इंटरनेशनल नहीं। मेरे पास मेरा एक दोस्त है जो पहले मेरा कैंडिडेट था, अभी उसने अपना फील्ड चेंज किया है। वो सारा कुछ आपसे बात करेगा वो। तो ये लोन क्या है और क्यों चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि सबको पता है कि होटल इंडस्ट्री में इतनी सैलरी नहीं है इंडिया में जो कि वो लाखों में खर्चा कर सके। कुछ प्रोडक्ट महंगे होते हैं यूरोप के, क्रूज के, ठीक है, और कुछ गल्फ तो काफी सस्ते होते, तो उसके लिए लोन की जरूरत होती नहीं है। तो कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमारा इतना बजट नहीं है, कैंडिडेट्स के कैलिबर होता है, सब कुछ है, बट पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। मैं आपको जिस इंसान से मिलाने वाला हूं उसका नाम है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल, तुम अभी कितने साल से ये फील्ड में हो? सो बेसिकली माय नेम इज प्रफुल्ल परब। सो बेसिकली मैं इस फील्ड में, लोन के फील्ड में पास्ट 2 years से हूँ। ओके। सो मेरी खुद की कंपनी है विच इज इनटू आउटडोर वर्ल्ड कैपिटल फाइनेंस के नाम से। ओके। सो आई एम द सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे ऑल टाइप्स के लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। सो इट्स पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन एंड बिजनेस लोन। ओके। तो जैसे अभी आपका जैसे कंपनी है, राइट, सो यू आर इनटू काउंसलिंग। आप जो कैंडिडेट्स को है वो अब्रॉड्स के लिए आप बेचते हो, उनका एक काउंसलिंग करते हो, राइट। सो हाउ आई कैन हेल्प यू, हम वो आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपके लिए जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन, यस। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास आएंगे उनको पर्सनल लोन मिलेगा, राइट? राइट राइट। ओके। तो अभी बात करते हैं पर्सनल लोन की। जैसे मान लो अभी कोई प्रोडक्ट का चार्ज मान लो 3 लाख रुपया है, ठीक है, और तो उसके लिए कैंडिडेट की सैलरी क्या होनी चाहिए? सो बेसिकली जो एक बेसिक क्राइटेरिया है फॉर पर्सनल लोन वो ये है कि आपका जो सैलरी है वो 25,000 अबाउट चाहिए। ओके, राइट। सो ये फर्स्ट सैलरी है, ये फर्स्ट आपका जो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर, या सिबिल स्कोर आपका जो चाहिए वो 700 चाहिए, 700 एंड अबाउ। ये आपका सिबिल स्कोर चाहिए, राइट। थर्ड जो है आपका वो आपका जो एज क्राइटेरिया है, राइट, 21 अबाउ। एंड आपका जो एड्रेस है वो एक प्रॉपर चाहिए, इंडियन रेसिडेंस एड्रेस, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी चलेगा। जो मतलब जो अभी हमारा वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं, कलकत्ता से देख रहे हैं, या कहां से देख रहे हैं, वहां उनका लोन हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑल ओवर इंडिया हम सभी जगह से लोन करते हैं, राइट। सो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा डिजिटल है। ओके, राइट। सो आपको किसी बैंक में विजिट नहीं करना कैंडिडेट को, राइट। आपका आप डिजिटली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू डिजिटली ओनली। ओके। लेकिन कई बार ये होता है कि जो कि अभी लोग होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके सैलरी में, मतलब सभी लोग 5 स्टार होटल में जॉब नहीं करते हैं, राइट। और ऐसे सारे कैंडिडेट्स है नहीं है कि जो 5 स्टार होटल में ही काम कर रहे हो और हमारे पास आ रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट्स में भी काम करते हैं, उनमें सारी स्किल्स है, कैलिबर है, बट होता क्या है कि होटल इंडस्ट्री में थोड़ा इंडिया में ना सैलरी रेंज कम है। तो लाइक 25,000 एक लाइक सीनियर लेवल की सैलरी होती है, राइट। आपको जैसे कोई वेटर चाहिए, कोई हाउसकीपिंग वाला है कैंडिडेट, या कोई कुक है, तो उसकी सैलरी कुछ 10, 12, 15,000, 18,000 तक होती है। तो क्या उनको लोन मिल जाएगा? हाँ, उनको लोन मिल सकता है। हमारे पास लाइक सॉल्यूशन सबके लिए है। तो उनके लिए कैसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर किसी को, जैसे सर ने कहा कि 10,000 सैलरी है या 12,000 सैलरी है, राइट। तो अभी बैंक के क्राइटेरिया में वो पर्सन नहीं बैठ पा रहा है, राइट। बट उसके फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जिसको सैलरी 20,000 है, 25,000 है, उसके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में। तो उनके बेसिस पे अपन जो लोन है वो करा के मैं दे सकता हूँ। नहीं, जैसे मान लो अगर उनको सैलरी कम है तो आप किसी और के नाम पे लोन कराएंगे? हाँ। ओके, तो उनके सैलरी लोन होगा नहीं उनके, क्योंकि वो क्राइटेरिया बैंक में नहीं बैठ रहा है। क्राइटेरिया मिनिमम 25,000 मिनिमम चाहिए। यस। ओके, तो किसी और, अच्छा अगर 2 एप्लीकेंट्स है, तो जैसे ये एप्लीकेंट है, जैसे मान लो इसकी 15,000 सैलरी है और उसकी मम्मी या डैड की मान लो 15,000, ऐसा कुछ पकड़ के, जो तो हो सकता है? नहीं, एप्लीकेंट आपको एक ही लगेगा फॉर पर्सनल लोन। जैसे जो बैंक का, आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पर्सनल लोन के लिए ओनली 1 कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट लगती है। ओके, तो मिनिमम आपकी 25,000 सैलरी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो सैलरी नहीं है तो आप किसी और के नाम पे आप लोन कर सकते हैं। लेकिन हमारी जब बात चल रही थी कि आपने बोला था प्रफुल्ल कि लाइक अगर आप दूसरे वे से भी लोन करा देते हो, अगर मान लो बैंक से नहीं होता है तो उसके परसेंटेज ज्यादा है, राइट। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा बैंक के परसेंटेज कितने, जैसे मान लो किसी का 25,000 सैलरी है, और उसको लोन हो रहा है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा? अभी जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो पर्सनल लोन हम कर रहे हैं, राइट, परसेंटेज जो स्टार्ट हो रहा है इंडिया में वो 12% का स्टार्टिंग है। ओके, 12% पर एनम।
ये आप गूगल पे भी आप चेक करोगे, किसी भी बैंक का ये स्टैंडर्ड है, 12% इज द स्टार्टिंग फॉर पर्सनल लोन। ओके, ये बैंक के थ्रू। अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस में जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस मतलब आपको बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती, किसी XYZ रीजन की वजह से आपका कुछ सिबिल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, या कुछ पेपर वर्क, आपका सैलरी स्लिप नहीं होता, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस से अपन जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ उसका एक है कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% स्टार्टिंग है पर एनम। तो अभी जरा प्रफुल्ल कैलकुलेशन आप बताओगे, जैसे मान लो अभी 12% है, तो 1 लाख रुपीज के लिए कितने साल के लोन होगा और कितना उसका EMI आएगा? ओके, तो जैसे मैं एक स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल जो है वो बता देता हूँ आपको। जैसे अगर सपोज कोई कैंडिडेट 1 लाख का पर्सनल लोन ले रहा है, राइट, सो स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बताया 12% इज द स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट। तो 12% से अगर आप ले रहे हो 1 लाख का लोन, ठीक है, फॉर 5 years, तो उसका जो कैलकुलेशन जो बैठ रहा है वो है 2000 मतलब 2224 रुपया, 2224 रुपए। ओके, पर मंथ का मंथली इंस्टॉलमेंट आपका बैठ रहा है, विच विल बी फॉर 5 years, 5 साल के लिए वो होगा, 5 साल के लिए। यस। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 1 लाख का 2224 है तो 2 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना, एग्जैक्टली 4 साल का, सॉरी 4 लाख का कितना होगा, 2 लाख का, 3 लाख का, हिसाब से, क्योंकि लाख रुपए को 2224 है, राइट, तो 2 लाख को एग्जैक्टली डबल होगा, 3 लाख को अगेन वो 3 गुना होगा, फिर 4 लाख के लिए 4 गुना होगा, इन दैट वे, राइट राइट राइट। ओके, अच्छा है। तो अभी जैसे मान लो मेरे पास कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है ना, हम एक 25,000 या 50,000 में एडवांस लेते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, ओके, और बाकी का जो पेमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। कई बार क्या होता है कि लाइक क्रूज में जैसे उनका ज्वाइनिंग डेट है, हम उसके ऊपर पेमेंट लेते हैं, या फिर उनके मेडिकल फिटनेस पे, ठीक है। तो मान लो अगर किसने सैंक्शन करके रख दिया, उसको अभी लोन की जरूरत नहीं है, उसको बाद में आने वाली, जब उसका डेट आएगा, ओके, या जब जैसे मान लो कोई बंदा हमारा इसमें जा रहा है, कैंडिडेट यूरोप जा रहा है, जब उसकी VFA एम्बेसी डेट आती है, वो टाइम पे उसको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो पहले लोन सैंक्शन करके रख सकता है? तो कितना, मतलब तो ये पर्सनल लोन जो कोई भी अप्लाई कर रहा है अभी, ठीक है, कोई भी लोन अप्लाई कर रहा है, तो उसकी सैंक्शन उसको कब आएगा और वो कितने दिन तक वो रोक सकता है? जैसे मान लो मैंने जैसे बताया अभी कि अगर कैंडिडेट को पैसे की जरूरत अभी नहीं है, 3-4 महीने के बाद में है, ओके, तो वो क्या करे वो केस में? अभी जैसे जो स्टैंडर्ड सैंक्शन जो है टाइमिंग, वो बैंक्स का 5 days का है। ओके, जैसे अगर आपने सपोज 1 तारीख को आपने अप्लाई किया फॉर पर्सनल लोन, राइट, सो 5-6 तारीख तक आपका जो है वो सैंक्शन आ जाएगा, वो डिसबर्स भी हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा कैंडिडेट के अकाउंट, ओके, राइट। बट अगर आपको टाइम एक्सटेंड कराना है, राइट, सो आप पहले डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, राइट, क्योंकि वेरीफाई को 1 वीक जाएगा, और इसके लिए आपको सबसे मेन मतलब कैंडिडेट को ये एडवांस में हमको बताना पड़ेगा, ये वाली बात, जो जैसे सर ने जो बोला कि मुझे लोन जो है वो आफ्टर 1 month या 2 months चाहिए, तो उस हिसाब से हम जो प्रोसेस है वो मैनेज कर देंगे उसमें। अच्छा, वो सही है। देखो अभी क्या है, कई बार क्या होता है कि आप हमारे पास आते हो, आप मुझको एक रिफंडेबल बेसिस पे जो एडवांस अमाउंट देते हो, क्योंकि वो रिफंडेबल बेसिस पे होती है, बट ऊपर की अमाउंट आपके पास नहीं होती, ये आपका प्रॉब्लम होता है कई बार कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप सेम टाइम पे इनको कांटेक्ट कर सकते हो कि ऐसा ही कोई जो अगर जिनकी कंपनी है, क्योंकि देखो हमारा कोई लीगल टाई अप नहीं है, हमको उससे 1 रुपया भी नहीं मिलता, ना ही हम लेते हैं, ये आपके लिए एक हेल्प है, ठीक है। तो हमारा कोई इनसे कांटेक्ट नहीं है, और हम आपको सिर्फ ये सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहे इनसे और चाहे किससे भी आप लोन ले सकते हो। Yes. मैं अभी यहाँ पे वीडियो पे क्लियर कर रहा हूँ, राइट राइट, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप लोन ले रहे हो तो आपको करना क्या होगा, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट आगे दे देना, ठीक है, किसी भी XYZ इनको या फिर इनको, ठीक है। अगर ये हाँ बोलते हैं तो प्रफुल्ल जी ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई अगर हाँ बोल दिया तो उसको जरूरी नहीं कि वही टाइम पे उसको लोन लेना है, तब जब उसको 3 महीने के बाद लेना है, आपसे कांटेक्ट कर लेगा, राइट, 10-15 दिन आपसे पहले कांटेक्ट कर लेगा, जब उसको पैसे की जरूरत है तब ले लेगा। जो क्राइटेरिया है वो पहले हम चेक करेंगे, राइट। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं क्राइटेरिया चेक करूंगा और आपको मैं बता दूंगा कि आपका फ्यूचर में लोन होगा या नहीं होगा, इस बेसिस पे तो हम उतना जो आगे है वो होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो वही आप क्लियरली बोल देना, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने हाँ बोल दिया और फिर कैंडिडेट का मान लो लोन नहीं हुआ, राइट, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो इशू आ जाएगा, राइट। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या कारण हो सकता है कि लोन होता ही नहीं, ऐसा कैंडिडेट, कई बार कुछ कैंडिडेट कोई चीज छुपाते हैं, राइट राइट राइट, तो वो जरा आप बोल दो। अभी जैसे कैसे है कि
कैंडिडेट कितना भी चाहे कि कितना भी जो बातें हैं वो छुपाए, जैसे एग्जिस्टिंग लोन जो है वो नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे लोन के लिए, अगर आप न्यू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एग्जिस्टिंग लोन नहीं चाहिए कोई। अच्छा, कोई पहले से लोन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ओके। आपका सिबिल अच्छा चाहिए। और आपने कितना भी छुपाना चाहा कैंडिडेट ने, तो जब मैं उनका सिबिल लॉगिन करूंगा तो उनका पूरा हिस्ट्री मुझे वहां पे दिखेगा। ओके। कि इन्होंने पहले कितने लोन्स लिए, इन्होंने कितने जगह पे इंक्वायरी की है, इन्होंने कितनी बार इनके जो EMI से वो बाउंस किए हैं। ओके। तो ये पूरा बैंक वेरीफाई करता है और इस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वेदर इस कैंडिडेट को लोन देना है या नहीं देना है। ओके। और जैसे अभी सर ने कहा कि लाइक हमारा ऑफिशियल टाइप नहीं है, राइट। मे बी एक टाइम पे इनका ऑफकोर्स कैंडिडेट ही था, राइट। सो मैं इनके थ्रू मैंने भी जॉब किया है। एंड कैसे होता है कि आपको अगर लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो पहले आप मेक श्योर करो ये चीजें कि आपने दूसरी जगह पे इंक्वायरी नहीं की। अच्छा, इंक्वायरी भी नहीं करनी है? नहीं करनी है। आप आपने अगर किसी और जगह पे इंक्वायरी की है तो मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि आप फिर वहीं से लोन कीजिए, क्योंकि आप 10 जगह इंक्वायरी करेंगे तो आपका सिबिल खराब होगा। सिबिल खराब होगा, इससे हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। कैसे खराब होगा? अगर मान लो कोई बंदा जाके कहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है तो उसका सिबिल कैसे खराब होगा? क्योंकि बैंक आपका लॉगिन कर देती है। अच्छा, राइट। आपको कोई ऐसे फोन पे एंटरटेन नहीं करता, आपको सीधा डॉक्यूमेंट्स आपके ले लेके वो सिस्टम पे अपलोड कर देंगे, आपका सिबिल रिपोर्ट आ जाएगा, वो आपका बैंक लॉगिन हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रूल रहता है सारे बैंक्स का। मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं भी प्रॉपर बैंक से ही करता हूँ। तो आपका जब सिबिल लॉगिन होता है, राइट, और वेदर XYZ रीजन से वो कैंसिल हो जाता है, तो आप क्या करते हो? आप दूसरे बैंक में जाते हो, आप वहां अप्लाई करते हो। वो लोग देखते हैं पहले वाले ने कैंसिल किया है, क्यों किया है, तो वो भी कैंसिल करते। तो ऐसे 4-5 बार जब आप इंक्वायरी आपका रिजेक्ट होता है तो उसके बाद अगर मेरे पास भी आओगे तो वो रिजेक्ट ही होगा। तो वैसे अगर मान लो कोई कैंडिडेट आ रहा है और वैसे अगर उसने हर जगह पे इंक्वायरी की है तभी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना उसके लोन लेने की जरूरत होता है। नहीं, बट कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो बताते नहीं है। कैंडिडेट बोलते हैं कि नहीं, हम आपके पास फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करें, बट सिबिल जब उसका मैं लॉगिन करूंगा तो सिबिल में उसका पूरा वो शीट आ जाता है कि उसने किस बैंक में कौन सा लोन किस अमाउंट का अप्लाई किया। मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर मान लो कैंडिडेट आपके पास आ गया, उसने आपके पास अप्लाई किया और आपको तो पता ही चल जाएगा इसने कहाँ पे गया है, तो वही वक्त आप उसको क्लियर कर सकते हो कि भैया आपका लोन होगा या नहीं होगा। यस, मैं उसी टाइम पे उसको बोल दूं। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये वीडियो देख के अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको सही गाइडेंस मिले। राइट। क्योंकि हमें तो इससे 1 रुपया फायदा नहीं है ना, हम चाहते हैं। राइट। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट आता है, वो आपने बोल दिया हाँ, आपने पूरा सारा कुछ चेक कर लिया, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लोन ना मिले फिर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे अगर कैंडिडेट अगर जेन्युइनली उसके बारे में बता रहा है कि मैंने अप्लाई किया था XYZ बैंक्स में, मैंने अप्लाई करके रखा है, तो ठीक है, जैसे आपने कहा इट्स फाइन। लेकिन कैंडिडेट बोल रहा है कि मैंने अप्लाई नहीं किया और फिर मैं उसका लॉगिन करूंगा। ऑफ कोर्स 1 वीक तो जाएगा प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में, सब डॉक्यूमेंट्स लूंगा, मैं अपलोड करूंगा, मैं ब्रांच विजिट करूंगा, एंड उसका सिबिल में फिर दिखेगा उसने 4 जगह पे इंक्वायरी की है। एंड सपोज वो बैंक, ऐसे भी होता है कभी कभी बैंक दे देती है और आपका 1-2 इंक्वायरी होगा, लेकिन आपका 5 या 10 इंक्वायरी अगर रहेंगे आपके बैंक्स में रिजेक्टेड में, तो आपका ये न्यू बैंक भी रिजेक्ट ही करेगा। एंड जैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लोन अगर आप कोई भी जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, सबसे पहले तो आप मिनिमम 1 से 2 बैंक में ही करें। और न्यू लोन अगर आप ले रहे हो तो किसी जैसे सर तो अभी मेरा कांटेक्ट आपको दे ही देंगे, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग। मेरे से भी नहीं करना है, ठीक है, आपको दूसरे से भी करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हो फ्री में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको गाइड करूंगा। बेसिकली कैसे होता है ना, एक 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है। अगर आप 1-2 बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है, तो उसके बाद ही आप दूसरे बैंक में अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास भी कर सकते हो, बट फिर 3 मंथ्स का आपको वो गैप लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अभी जैसे आपने बोला था पहले प्रफुल्ल की अभी क्या होता है ना, कई बार मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे कैश में सैलरी दी जाती है, ठीक है, तो सैलरी मे बी 25,000 हो सकती है, 18,000 जो भी हो सकती है, अगर वो कैश में हो रही है तो उसके लिए आप क्या असिस्ट कर सकते हो? अभी उसके लिए क्राइटेरिया एक ही है कि उसका सैलरी स्लिप जो है वो कैंडिडेट का वो लगेगा, राइट। सैलरी स्लिप होना चाहिए मस्ट। उनका जो ऑफर लेटर है वो होना चाहिए, राइट। और बैंक स्टेटमेंट है, जो सैलरी आपको जो कैश आ रहा है वो आप कौन से बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, उसका अपने को जो है बैंक को वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लगेगा बैंक का। जैसे मान लो 6 मंथ्स का, जैसे मान लो सैलरी आ रही है तो उन्होंने पहले जगह डिपॉजिट करनी चाहिए। राइट। तो जैसे मान लो अभी कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं है, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना,
तो क्या वैसा कर सकते कि भैया अभी 3 महीना इधर के आगे वो लोग जैसे कैश आया उन्होंने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3 महीने के लिए, फिर वो 3 महीने का आपको स्टेटमेंट दे दिया और आपको ऑफर लेटर दे दिया? हाँ वैसे भी चलेगा, बट स्टेटमेंट जो है वो बैंक का 6 मंथ्स का ही चाहिए। अच्छा 6 मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ्स का मिनिमम बैंक स्टेटमेंट लगेगा। सैलरी स्लिप आपका 3 महीने का लगेगा। जैसे मान लो कुछ अभी कैंडिडेट्स के पास, जैसे मैंने कहा, ऑफर लेटर है 6 महीने पहले का या साल भर का पहले का, हाँ। लेकिन अभी फिर वो 6 मंथ्स कैसे वेट करेंगे, क्योंकि तो फिर बहुत आधा साल हो जाता है 6 मंथ्स। तो जैसे सैलरी स्लिप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपका सैलरी स्लिप फिर लगेगा, उसके लिए उसके मैंडेटरी लगेगा, क्योंकि हर मंथ का फिर आपका दिखेगा ना कि ये एम्प्लॉयर है, ये आपको ये डेट पे ये मंथ का सैलरी आपको प्रोवाइड किया, तो उस बेसिस पे होगा। लेकिन अगेन ये बेसिस पे जो अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये बैंक में लोन नहीं होगा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस में इसका लोन हो जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, बैंक में बैंक कोई लोन नहीं दे पाएगा आपको अगर आपका ये केस है तो, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस में हो जाएगा, बट वहां पे भी 50-50 चांसेस है। लेकिन नॉन जो आप बोल रहे हो अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस का, ठीक है, उसमें अगर जिसकी सैलरी थोड़ी कम है तो उसका भी तो लोन हो सकता है ना? हाँ, बट बेसिक यही है 20,000 के अबव। 20,000 के अबव अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो 25,000 के अबव। एंड डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ बैंक एंड एनबीएफसी में। बैंक से आप करोगे तो बेटर है, मैं पहले बैंक से ही ट्राई करता हूँ सारे कैंडिडेट्स का, क्योंकि उसको ईएमआई कम आएगा। राइट। अगर मान लो 15% है कुछ इसका नॉन बैंकिंग फाइनेंस का और कुछ का 20%, तो 15% से कितना आएगा 1 लाख के लिए? अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था 1 लाख का जो कैलकुलेशन बैंक से आ रहा था 12% का, वो 2,224 रुपए आ रहा था। ओके, राइट। और अगर हम 20% कर रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस में, तो उसका जो आ रहा है वो 2,650 रुपए आ रहा है। अच्छा, 2,650 आ रहा है। अगर 20% से भी आ रहा है तो 2,650, 20%, ज्यादा डिफरेंस नहीं, राइट। ठीक है, मतलब काम होने वाला है। अभी देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है और आपकी सैलरी 20,000 प्लस है, ठीक है, तब भी आप क्या कर सकते हो कि आप वो सैलरी आप जाके अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली, और आप एक उनको ऑफर लेटर दिखा सकते हो 6 महीने पुराना, राइट, क्योंकि 6 महीने पुराना लगेगा, 6 महीने की स्टेटमेंट लगेगी, तो ठीक है, वो आपको शो करना है। अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट में सैलरी हिट हो रही है तो आपको सिर्फ उनको बैंक स्टेटमेंट देना है, तो ये प्रॉपर बैंक से हो जाएगा, तो 12% पे हो जाएगा, राइट, ठीक है, और कम से कम आपकी सैलरी 20,000 होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है, राइट, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इसके अलावा आप क्या क्या लोन करते हो? क्योंकि देखो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है अपने कैंडिडेट्स, जैसे मान लो उनके पास सैलरी थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उनके पास कुछ मॉर्गेज ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि देखो 20,000 ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी सैलरी 20,000 के ऊपर ही हो, राइट, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? कुछ बेसिकली जैसे मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था इंट्रोड्यूस करते टाइम कि हमारे पास जो लोन्स है वो सारे प्रोडक्ट्स है, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन एंड एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, राइट। तो ये सारे लोन जो है वो हम करते हैं। एंड मेन मतलब जो मेरे कंपनी की जो खास बात है वो ये है कि फ्री कंसल्टेशन है, ओके, राइट। हमारी कंपनी कोई भी चार्ज कैंडिडेट से लेती नहीं है, मतलब लोन कराने का भी कुछ फीस नहीं, लोन कराने का कोई फीस वगैरह लेती नहीं है, फ्री कंसल्टेशन है, राइट। सो सपोज कोई कैंडिडेट है जैसे उनका पर्सनल लोन नहीं हो रहा है एंड उनके पास जो अदर कैंडिडेट्स है, घर में कोई मेंबर है तो उनका भी नहीं हो रहा है पर्सनल लोन, तो उनका मैं दूसरा जो प्रोडक्ट है वो लोन जो है वो कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज अगर आपके पास कार है, ओके, राइट, एंड आपको अब्रॉड के लिए जाना है, जैसे क्रूज के लिए जाना है सपोज, राइट, सो आपको मैं कार लोन जो है वो करके दूंगा, यूज कार लोन, ओके। सो आप कार के अगेंस्ट जो लोन है वो ले सकते हैं, ओके, 3 लाख 4 लाख जो भी कार का जो वैल्यूएशन बैठेगा उस हिसाब से। तो मॉर्गेज लोन के परसेंटेज कितने होते हैं? मॉर्गेज लोन के परसेंटेज 8% जो है वो स्टार्टिंग है, ओके, मॉर्गेज के कम है, मतलब कम है, राइट। उसके लिए आपको ऑफकोर्स मॉर्गेज मतलब आपको जो आपके प्रॉपर्टी या जो भी कुछ होगा आपका, वो पेपर्स आपको बैंक्स में जो है वो रखने पड़ेंगे। अभी हम एक्चुअली ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाते हैं, साइब इंटरनेशनल एक संस्था से जुड़ा है, सेवा कम्युनिटी कॉलेज से। तो क्या है, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है, ओके, तो कई बार बच्चों को फीस के लिए पैसे नहीं होते, राइट, तो क्या ऑनलाइन जो भी डिग्री है या कोई भी कोर्सेज का, उसके लिए फीस देते हो एजुकेशन? यस, लाइक उसके लिए मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है एजुकेशन लोन, ओके, राइट।
सो एजुकेशन लोन हम दोनों, जैसे इसमें भी 2 टाइप्स है, एक है डोमेस्टिक, एक है इंटरनेशनल, राइट। सो हम दोनों जो लोन्स है वो एजुकेशन लोन्स भी हम करते हैं कैंडिडेट्स के। उनका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, आपका ऑफर लेटर वगैरह जो है कॉलेज का, वो आप लगता है, एंड एजुकेशन लोन भी हम हमारे साइड से हो जाता है। मतलब ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हो जाता है? यस, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, दोनों के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए हो जाता है। दोनों के लिए हो जाता है। ओके, क्राइटेरिया वही रहेगा जो बेसिक क्राइटेरिया है। आई थिंक सबको पता ही है बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है लोन्स का, वही रहेगा। एंड उस क्राइटेरिया में अगर आप बैठ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपका लोन फाइनली हो जाएगा। ओके, तो आज का एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछता हूँ। अब कैंडिडेट्स के माइंड में ये होगा, एप्लीकेंट जो भी है जिनको अप्लाई करना है, कि भैया चलो ठीक है आप अपनी फीस तो नहीं ले रहे हो, लेकिन ये प्रोसेसिंग की कुछ तो फीस होगी ना, बैंक की या फिर वो फाइनेंस की कुछ तो होगी, राइट। अभी जैसे बैंक्स में आप लोन करा रहे हो, आप सपोज एक कोई बैंक है, राइट, आप इस बैंक में लोन करा रहे हो, राइट, आपका 3 लाख का लोन हो गया। आप जब लोन कराते हो उस बैंक के वेबसाइट पे ही उनका जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है वो मेंशन किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली कुछ फिगर बता सकते हो क्या? एक 1500 समथिंग, 1500 1800 यही फीस होता है। मतलब इंडियन रुपीज में 1500 से 1800 रुपए। 1800 रुपए, राइट। वो आपका लोन, और आपको पे नहीं करना है, किसी को भी आपको कुछ पे नहीं करना है। आपका जो लोन मिलेगा आपको, उसमें से वो 1500 1800 जो है वो बैंक बाद में जो है वो डिडक्ट कर लेती है। बहुत अच्छा है ये। जैसे मान लो अगर आपका लोन होता है तो लोन में कट होगा, ना कि आपको अपफ्रंट पैसा देना है। राइट। अपफ्रंट आपको किसी को भी ना आपको देना, ना बैंक को देना है। यस, ठीक है। और इनकी सर्विस बिल्कुल फ्री है। यस। ओके, तो गाइज अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करना हो, अगर इनके जैसे मान लो मेरी कंसल्टेशन किसी और के थ्रू भी जाना हो, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। ये तो मुझको एक जानकारी मिली, उन्होंने सामने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि मेरे एक्स कैंडिडेट भी रह चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर हम ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बोला ठीक है भाई, ऐसे तो बहुत सारे लोग जरूरतमंद है जिनको लोन की जरूरत होती है, कभी आ जाओ। तो मैंने एक्चुअली सर के पास टाइम भी नहीं था, ठीक है, राइट, तो मैंने उनको बुला लिया और ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ये आपके लिए बना रहे हैं। तो कोई इनके तो सारे प्रोडक्ट है, आप कोई भी किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारा स्वार्थ इतना ही है, अगर जो कैंडिडेट हमारे थ्रू जाना चाहता है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप इनको कांटेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही काम करना, या फिर आपको और सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, चलो, थैंक यू।